ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अगस्त 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 नवंबर 1995। मुरली का सार, बाप दादा की चाहना। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। बाप अति स्नेह करते हैं, पर बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। जो उस आदि समय में परमात्म स्नेह में समा जाते हैं, तो फिर सारे दिन में क्लियर और कोई स्नेह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। अगर अमृत वेले परमात्म स्नेह में नहीं समाए और थोड़ा भी मार्जन है, तो फिर स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति का स्नेह चाहे किसी वैभव के प्रति स्नेह, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कौन? माया। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले
अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहां भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। खाली है तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? आपने कहा दिल से कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहां और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, उसकी तरफ आपका स्नेह जाता है, तब तो वो आकर्षित करती है। आपको अच्छी लगी, कोई चीज को हो, कोई व्यक्ति को हो, उसका गुण या विशेषता वो अच्छा लग गया, तभी तो आपका आकर्षण गया ना वहां। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, एक हाथ में हीरा देवे, एक हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहां जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरज से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वैभव हो, ये होता ना मेरे पास तो भी बहुत अच्छा, तो ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? जो व्यक्ति के अंदर विशेषता है, जो सेवा की विशेषता है, उसका दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुण को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो, जिसने वो सेवा दी, जिसने वो गुण दिया, जिसने वो विशेषता दी, दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, उसने तो बाप से लिया है ना, दाता नहीं है, लेवता है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है? बिना बाप का बने उस व्यक्ति में वो गुण, वो विशेषता आ सकती है? या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती।
कोई सोचे ना उसमें तो पहले से ही थी, ज्ञान के बगैर भी था ना, तब भी उसमें ये विशेषता थी। पर ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है, माना बिना ज्ञान में आए अज्ञान में जब वो था, अगर उसमें कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। बहुत विशेष पॉइंट है। कहीं कहते हैं ना ये गुण ये विशेषता मेरे में पहले से थी, मैं अभी बाबा का भी नहीं बना था और मेरे अंदर पहले से थी, पहले से ही मेरे अंदर संस्कार हैं ये वाले। कहीं ऐसे बहुत अपना मैंपन में आकर ऐसा कहते हैं, तो अगर वो ये ऐसा कहते हैं कि वो गुण और विशेषता उनमें पहले से थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में अगर उन्होंने ज्ञान नहीं भरा, तो वह विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। जैसे कईयों में सोशल सर्विस करने की, कई कहते हैं अरे मेरे में बहुत पहले से ही सबकी सेवा करना, रहम भाव मेरे में बहुत पहले से ही था, पहले से ही था। लेकिन अगर उसमें अभी आपने ज्ञान नहीं भरा, समझ नहीं ली, तो फिर वही गुण आपका अब ईश्वरीय सेवा में इतना कार्य नहीं कर सकता जो आपका लगता मेरा विशेष गुण था। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। अगर कोई भी आपके अंदर नेचुरल गुण या विशेषता है, उसमें आपको ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? वो गुण, वो विशेषता, वो कला किसकी देन हुई? दाता कौन? किसने दिया वो गुण, किसने दी वो विशेषता, किसने भरी वो कला, जो आज आप ज्ञान मार्ग में उस कला से पहचाने जाते हो या आपका गायन होता है। अगर आपने उसमें वो ज्ञान नहीं भरा कि मुझे बाप ने कैसे संवारा, कैसे निखारा, कैसे मुझ में तो ये कला थी नहीं, सिर्फ उसका थोड़ा सा स्वरूप होगा, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ उन्होंने संवारा है। तो बताओ कौन है वो गुण, वो विशेषता, वो कला देने वाला? कौन है वो दाता? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? माना किसी की विशेषता, गुण या कला को देखकर जो आप प्रभावित हो रहे हो, आकर्षित हो रहे हो किसी की तरफ, वो लेवता है ना, उसने तो बाप से लिया है ना। देने वाला तो दाता है ना। बिना दाता के गुण, कला, विशेषता आ सकती है कोई शक्ति? इसीलिए अगर पहले से भी कोई गुण है, कोई विशेषता है, तो उसमें ज्ञान भरो, ज्ञान की वो समझ भरो। इसलिए कहा, कहीं सोशल वर्कर होते हैं, कईयों को ऐसे होता है कि हाँ भाई किसी की हेल्प करने का ऐसा होता है, कोई गुण होता है, लेकिन अगर उसने ज्ञान मार्ग में आकर उसमें ज्ञान नहीं भरा, तो वो सेवा नहीं हो पाएगी। वो गुण, विशेषता, वो कला वो निखर ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रभावित रहते हैं, लेवता से प्रभावित हैं और दाता को भूल रहे हैं। तो कौन अच्छा लग रहा है, लेवता या दाता? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? जिसने लिया है, बाप से लिया है ना, तो आपका प्रभाव तो उस पे जा रहा है, आप तो उनसे आकर्षित हो रहे हो। तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं,
सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा। हो जाते हैं ना, ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि अच्छा लगता है, इसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, इसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसके साथ बात करना अच्छा लगता है। दादी मेरा ऐसा कुछ वैसा लगाव नहीं है, पर ये अच्छा लगता है कि अगर इसके साथ ही कोई सेवा मिलती है ना तो अच्छा लगता है, सेवा भी बड़ी अच्छी हो जाती। तो चाहे गुण का आपका लगाव है, चाहे आपकी सेवा का लगाव है, लेकिन आपका ये लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, माना उससे प्रभावित हो जाते हैं, और जिसने दिया उसका प्रभाव ही खत्म हो जाता है। क्या वंडर है ना, प्रभावित हुए उससे, जिसने लिया उससे, और जिसने दिया उसका प्रभाव ही खत्म हो गया। तो चाहे आपका लगाव गुण का है, चाहे आपका कुछ सेवा का है, लेकिन आपका ये लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा। कोई को तो ये लगाव पुरानी दुनिया में भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव, अब ये एक दो में जो लगाव हो जाता है ना, ये मेजॉरिटी में ये लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। बात समझ में आ गई। मेजॉरिटी में ये जो लगाव है ना, एक दो से, दाता से नहीं है, पर जिसने लिया है, जिसके अंदर कोई गुण आ गया, कोई विशेषता, कोई कला, उससे लगाव हो गया है। तो मेजॉरिटी को ये लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। वंडर बात देखो, बाप बच्चों को समझाए पर बच्चे बाप को समझाने लगते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताजा शरीर है, और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए। देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए। फिर किसी ने कहा एक बाबा चाहिए, फिर बाबा कहते बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। मन में कई बातें आ गई, फिर जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग नहीं लगता। फिर क्या करें, फिर क्या करें। बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें। मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करें। बच्चे पूछते हैं बाप से, तो बाबा भी आपसे यही पूछते हैं क्या करें। आपका मन बड़ा भारी है, उसमें बातें ही बड़ी स्टोरेज हैं, बहुत कुछ है आपके मन के अंदर, और योग लग नहीं रहा। बैठे हैं योग लगाने, योग लग नहीं रहा। बहुत यही सवाल करते हैं, योग लगता नहीं, क्यों नहीं लगता। इतना सब कुछ रखेंगे तो योग कहाँ लगेगा। तो जिनका इतना सब कुछ रखा है उनके साथ ही लगेगा ना। बाप का तो कुछ रखा ही नहीं आपने, जिसका रखा है उसके साथ ही लगेगा। अच्छा बाप भी पूछते हैं मन भारी है, योग लगता नहीं है तो क्या करें।
उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए, अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? तन की तो बता दी, अब मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? तो सबने कहा बाबा के कमरे में जाकर करें। अब यहां मन की उल्टी की बात हो रही है, तन की बात नहीं हो रही है। मन की उल्टी माना जो आपने इतना स्टोर कर रखा है उसे निकाल तो दो, क्यों खराब कर रहे हो अपने मन को? तो किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाकर करें। तो बाबा कहते कमरे में उल्टियां करके आवे। सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर, है ना? ऐसे समय पर कोई तो चाहिए ना, बाबा बच्चों की तरफ है ना, चाहिए ना। फिर किसी ने कहा बाबा को सुनाए। फिर बाबा कहते अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? किसी ने कहा बाबा को सुनाए। फिर बाबा कहते अच्छा अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अगर आप परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान में फुल है तो जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किस लगाव या स्नेह जा नहीं सकता, किसी की तरफ नहीं। कहीं कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें, अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दें? जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वे हाथ उठाए। बात तो समझ आ गई ना कि थोड़ी सी तो छुट्टी होनी चाहिए एक अद्धा रखने के लिए। एक अद्धे को रख लें हम, क्योंकि बात तो सुनता नहीं, तो एक अद्धे को रख लें, उनके साथ थोड़ा सा अपनी दिल हल्की उल्की कर लें। और कहाँ उल्टी करें? तो जो समझते हैं ऐसा कि थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, भी तो संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वे हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना, लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख करके दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी
5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए ना। चुटकी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ये अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। क्योंकि अभी तो ना कर रहे हैं सभी, फिर वीडियो भी निकल रही है, फिर दोबारा अगर उनकी चुटकी आ गई तो फिर उन्हें कैसेट भेज देंगे कि हाँ देखो ये तुमने ना किया था। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं? थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, साथी हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। किसी भी साधन को इस्तेमाल करना एक अलग चीज होती है। आपके पास साधन है, आपने इस्तेमाल किया, लेकिन आप उसी में ही फंसे हुए हो, इतना लगाव, ये अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे? फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही है ना। क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़ी आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना? जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है या थोड़ी थोड़ी आग लगी फिर बुझा देगी? वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त। क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध
तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहां मधुबन में लगे हुए हैं, है ना। सब बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अब इस सब का कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। ऐसे ही होता है ना। माना जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होते, तो क्रोध आएगा। चाहे आपके सुलटे संकल्प है चाहे आपके उल्टे संकल्प है, वो पूर्ण नहीं हुए तो आपको क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा, ये आपकी चाहना आ गई ना। आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो, महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। क्योंकि जहां व्यर्थ संकल्प वहां पवित्रता नहीं, तो यह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो कि मैंने जो विचार दे दिया है यही होना चाहिए। ऑफर करना, विचार देना, ये तो बाबा ने आपको छुट्टी दी है कि आप दे सकते हो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, आपने संकल्प किया, अब वो आपकी इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। क्योंकि आपको क्रोध, आपने देखा होगा, क्रोधी व्यक्ति ज्यादा सामान गिराता है। चिड़चिड़ेपन में हाथ से इधर उधर से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्योंकि आत्मा अपने वाइब्रेशंस के साथ अपने शरीर को लेके चल रही है। या तो वो खुद गिरता है या चीजें गिराता है, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कारण अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत है। ठीक है, ये अपने आप ही गिलास गिर गया, ये ऐसे ही गिर गया, ये गिरे नहीं है, मेरे वाइब्रेशन से गिर गया है। अब क्रोध नहीं है, लेकिन संतुलन नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि क्रोध आ रहा था इसलिए गिलास गिर गया, पर संतुलन नहीं है। बर्तन धोते हैं ना सारे, पर कहीं आवाज बड़ी करते हैं, क्योंकि अंदर बड़ी आवाज है, तो वो बर्तनों में बाहर आ जाती है। नहीं होता ऐसे, कहेंगे इन्हें धोना नहीं आता, धोना सबको आता है। तो बहुत चीजें साउंड करती हैं, वो आपकी स्थिति की साउंड होती है ना। अब जैसे मान लो आप चल रहे हो और आप कुछ बहुत ज़्यादा विचार करो, तो भी आपके वाइब्रेशन में होगा कि ये कुछ बहुत ज़्यादा गहरा कुछ सोच रहा है। वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये देखो, हाथों में ये फोन है, तो ये किससे चल रहे हैं? ये जो टावर लगे हैं तो वाइब्रेशन ही आ रहे हैं ना इसके पास, और क्या आ रहा है? आपने तो कोई वायर तो लगा नहीं रखी। ओके, तो आप सोच के देखना। तो जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, आपने संकल्प दिया, किसी ने आपसे विचार मांगा, आपने दे दिया, लेकिन अब आपकी इच्छा हो गई है कि मैंने जो विचार दिया था ना वही एप्लीकेबल होना चाहिए। अब अगर नहीं होता तो आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपको क्रोध आ रहा है। तो बाबा कहते जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। हमने तो आपको ये चीजों का बताया, पर कई व्यक्तियों को क्रोध आके एक दूसरे के ऊपर ही हाथ पांव चलाने लगते हैं, तो यह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, जो मैंने कहा वो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, और क्रोध आएगा आपको कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल राइट है, कोई मानता ही नहीं मेरा, कोई सुनता ही नहीं मेरी, फिर मुझसे कहते क्यों है? क्रोध को जन्म देगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसी डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर ही नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहां जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाएं। ऐसे मांगनी की थी ना महामंडलेश्वर जब आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो आश्रम है ना वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां चलाएं। ऐसे ऑफर की थी ना, तो ऐसे मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा क्या है, याद है? याद है पहला वायदा क्या बनना है? लगाव मुक्त। सभी ने कहा कि लगाव मुक्त, तो सभी ने ऐसे बोला। बाबा कहते तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? और आप आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? कि आप देखा बच्चा शरारतें कर रहा है या कुछ कर रहा है, मना सब अपना क्रोध जो है वो बच्चे पे ही क्यों निकालते हैं? कभी छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई साल के भी नहीं होंगे, 2-3 साल के, तंग कर रहा, तंग कर, तंग तो तुम हो रहे हो ना, उसने तो नहीं कहा मैं तंग कर रहा हूं, वो तो अपनी चंचलता कर रहा है, उसे नहीं पता मैं आवाज करूं कम करूं तेज करूं। पर छोटे छोटे बच्चे, उनकी धुनाई होती रहती है। पूछे जाए कि कौन तंग हो रहा है? बच्चा। बच्चे से माँ बाप तंग हो रहे हैं। बहुत तरीके हैं पर वो अप्लाई नहीं करने, हाथ ही उठाना बस। छोटे बच्चे होते हैं उनको और भी तरीके से सिखाओगे ना आप, बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए बताया, उंगली से बांध दिया, ये कर दिया, नाराज हो गए, अच्छा बात नहीं की, तो बच्चों पे मानसिक तौर पे ये असर होता है कि हमने कुछ गलत किया। ऐसे थप्पड़ खाने में उनकी आदत पड़ जाती है,
करेंगे वही वो, फिर और 2 थप्पड़ खा के फिर से वही करेंगे। पर मन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए कि हमने जो एक्टिविटी की है वो सही नहीं है। फिर माँ बात नहीं करेगी, या फिर मेरे को वो नहीं देगी जो उसको देना चाहिए, मतलब हर तरीके से। फिर कहेंगे कि अरे बाबा हमने आज थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारने से आप क्या खुश हो गए? क्रोध है ये, अंदर का क्रोध किसी ना किसी बच्चे पे निकलता है। तो क्यों करते हैं ऐसा? बच्चों को संवारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, स्वयं के भी अरमान समर्पित, दूसरों के भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस वन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं, उनके पत्र सदा आते हैं, उनका डिले नहीं होता। वो पत्र लिखने में बहुत अच्छे हैं जो विदेश में रहते हैं ना। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जिसे निश्चय है उसकी जीत होती होती है। ये दोनों एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। आज का स्लोगन, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। हमें पुरुषार्थ करना है फरिश्ता बनने का, और फरिश्ता वो जिसका देह के सर्व रिश्तों से कोई रिश्ता नहीं, ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि उसका सब अपने हैं, कोई पराया नहीं उसके लिए। तो वही उड़ता पंछी है। तो हमें वो बनना है, हमें फरिश्ता बनना है। ऐसा बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, ओम शांति।